यार आई एम नॉट सेइंग कि तुम झूठ बोल रहे हो। पढ़ते पढ़ते जब तुम्हारा दिमाग अचानक से कंपैरिजन करने लगता है अपने ही दोस्तों के साथ, कि सबको सब कुछ समझ में आ जाता है, सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइम पे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, आंसर्स देते हैं, और वहाँ पे तुम्हें सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल चीज़ समझ नहीं आती। योर ब्रेन कम्प्लीटली फॉग्स आउट जब तुम क्वेश्चन को देखते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुमने वो टॉपिक पढ़ रखा है, तुमने उस टॉपिक का रिविजन भी कर रखा है। पढ़ते पढ़ते जब तुम्हें ख्याल आता है कि इतने घंटे से पढ़ रहा हूँ, बट व्हेन आई कॉन्क्लूड, व्हेन आई रिकलेक्ट, मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि पढ़ते जा रहा हूँ, भूलते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, भूलते जा रहा हूँ। आई नो वॉट यू आर फीलिंग। फिर तुम यूट्यूब पे देखते हो या अपने टीचर से पूछते हो, हर कोई कहता है कि तुम अपने नोट्स बनाओ। तुम नोट्स बनाते हो, फिर थोड़े से नोट्स बनाने के बाद तुम्हें फील होता है कि यार जितना टाइम नोट्स बनाने में मैं लगा रहा हूँ, इतनी बार तो शायद 2 बार पढ़ चुका होता, और अगर इसी पेस से नोट्स बना रहा हूँ तो मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, मेरे सारे सब्जेक्ट्स कब रिव्यू होंगे और फिर रिवाइज कब होंगे। आई आई नो दैट थिंग। मुझे पता है जब तुम अटक जाते हो और तुम्हें भागने का मन होता है, फिर एक टाइम आता है जब तुम इन क्वेश्चंस को आंसर भी करने की एनर्जी नहीं रखते हो, यू जस्ट एस्केप्स आउट, और तब तुम्हें सबसे प्यारा साथी अपना लगता है डिस्ट्रैक्शन। यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, इधर उधर की बातें, इधर उधर की रील स्क्रोलिंग। डूम स्क्रोलिंग इसीलिए इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं हुआ है, इट इज़ देयर फॉर यू, ताकि तुम्हारे ब्रेन को वो हार्ड क्वेश्चंस को आंसर ना करना पड़े। बट क्या तुम्हें ये हमेशा हेल्प करता है? नहीं, ये तुम्हारा गिल्ट दिन पर दिन बढ़ाता जाता है कि यार आज भी पढ़ाई नहीं हुई, आज भी कुछ नहीं करा, आज भी स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। वीकली रिपोर्ट जब आते हैं ना कि इस वीक तुमने 5 घंटे और ज़्यादा स्क्रीन चलाई है, 6 घंटे और ज़्यादा स्क्रीन चलाई है, एंड यू आर लाइक, और कुछ कुछ बच्चे तो इस लेवल पे आ जाते हैं कि अपने आप को फिर भी डिफेंड करने लगते हैं कि यार फ़ोन से पढ़ाई तो कर रहा हूँ, बट योर हार्ट नोज दैट फैक्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं रिलेट नहीं कर रही हूँ और एज अ टीचर मैं तुम्हें ये चीज़ बता रही हूँ। आई हैव बिन अ स्टूडेंट, इवन आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ। अपने स्टूडेंट के साथ मैं एक स्टूडेंट लाइफ ही जीती हूँ। उन प्रॉब्लम्स को फील करना, उन चीज़ों को गो थ्रू करना, आई एक्चुअली रिलेट। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, बट तुम मानो ना मानो, देर इज अ सिंगल सोल्यूशन टू ऑल दी प्रॉब्लम्स एंड डिस्ट्रैक्शंस यू आर फीलिंग, एंड द सोल्यूशन इज कि एक बार पढ़ाई करने में वक्त लगता है। बस एक बार पढ़ाई करनी होती है, मतलब सिर्फ एक बार पढ़ाई करनी होती है, और उसके लिए टाइम लगता है, तो लगाओ। और ये कहानी किसी वीक स्टूडेंट की नहीं है। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स ये प्रॉब्लम इवेंचुअली अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी है और बाकी सबके ऐसे ही एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, नहीं। ये प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है, बस उनकी डिग्रीज अलग हो सकती है, उनकी टाइमलाइन अलग हो सकती है। तुम शायद अनलकी हो सकते हो कि ये प्रॉब्लम तुम्हें अभी आ रही है जब एग्जाम सर पे है, बट शायद ये प्रॉब्लम तुमने पहले कभी इग्नोर कर दी होगी, इसलिए आई होगी। तो द सोल्यूशन इज कि एक बार पढ़ाई करने में वक्त लगता है, एक बार नोट्स बनाने में वक्त लगता है, बस वो एक बार मेहनत करनी होती है, और वो शिद्दत वाली मेहनत करनी होती है। अपने सारे ह्यूमन सेंटिमेंट्स जो वेरी नेचुरल नॉर्मल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज हैं, तुम्हें उससे लड़ना पड़ता है। एक बार वो पढ़ाई हो जाए ना, एक बार तुमने अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ाई कर ली, उसके बाद ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो तुम नहीं निकाल सकते हो। एक बार नोट्स बनाने में वक्त लगता है, बट जब तुमने एक ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं कि उससे बियॉन्ड तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी के लिए मैंने एक नोटबुक बनाई है, उससे बियॉन्ड मुझे कभी कुछ टच करने की जरूरत ना पड़े। कुछ भी एड ऑन है, जस्ट डू द एड ऑन देयर ओनली। ऑल इन ऑल, कभी भी शॉर्टकट काम नहीं करता लॉन्गर टर्म्स में। शॉर्टकट तभी काम करता है जब तुमने लॉन्गेस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट सहन करे हो, गो थ्रू करे हो। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगा है, और उस पाथ से ही आगे निकल के मैंने 4 बार सीडीएस क्लियर किया है, 4 बार एफकैट एग्जाम क्लियर किया है। उस एक्सपीरियंस से आई एम टेलिंग यू, जस्ट गो थ्रू दैट। डर के आगे जीत है, बस इस डर को अपने ड्रीम से ओवरराइड मत करने देना।